साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं इतिहास के उन तथ्यों को बताना चाहता हूँ जो सम्राट अशोक के शिलालेखों से संबंधित है। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में धर्म निरपेक्षता अर्थात जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है अर्थात धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी भी धर्म का पक्षपात न करना, इन बातों का भी उन्होंने अपने शिलालेखों में वर्णन किया है। साथियों, गिरनार के 12वें शिलालेख में इस बात को सम्राट अशोक ने वर्णन किया है और उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से समाज को एवं बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने बोले कि आप अपने धर्म को व्यर्थ की बातें, अनर्गल व्यर्थ बड़ाइयाँ मत करें और दूसरे धर्म को भी आप बुराइयाँ मत करें, अर्थात आप मध्यम मार्ग अपनाएं। मध्यम मार्ग मतलब बीच का मार्ग अपनाएं ताकि आपका धर्म का काम भी सही होता रहे, धर्म का जो धार्मिक गुण है उनका भी आप धर्म का काम भी होता रहे और दूसरे के धर्म की बुराइयां भी न होए, अर्थात आप समानता सामंजस्य बना के रहें, जिसके कारण किसी भी धर्म के लोगों में आपस में मनमुटाव न रहे, समानता रहे, एक दूसरे सामंजस्य बनाकर रहें। इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने जो गिरनार के 12वें शिलालेखों में वर्णन किया है, जिसके कारण स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक ने धर्मनिरपेक्षता जैसे जो गुण हैं अपने शिलालेखों में वर्णन किए हैं। और इस बात को जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते समय संविधान की मूल प्रस्तावना में इस बात का उन्होंने उल्लेख किए हैं। इसके बाद साथियों, मैं बात करना चाहता हूँ कि संविधान के जो न्याय प्रक्रिया है, जिन्होंने बाबा साहेब ने इस न्याय प्रक्रिया को संविधान के मेन जो उद्देशिका में समाहित किए हैं। सम्राट अशोक ने न्याय प्रक्रिया को भी अपने शिलालेखों में समाहित किए थे। सम्राट अशोक के राज्य अभिषेक के बाद मतलब 26 वर्ष बाद उन्होंने अपने शिलालेख में जो देहली पोटरा के शिलालेखों में सम्राट अशोक की न्याय प्रक्रिया का वर्णन मिलता है और उन्होंने इस न्याय प्रक्रिया को सीधे उन्होंने स्पष्ट किए हैं। कोई भी राज्य हो या कोई भी राष्ट्र हो, आप न्याय प्रक्रिया किसी भी रूप में पक्षपात नहीं किया जाए, सभी के लिए एक समान न्याय हो। इस प्रकार उन्होंने न्याय प्रक्रिया को अपने दिल्ली के टोपरा शिलालेखों में वर्णन किया है, जिसके कारण न्याय प्रक्रिया को भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान के मेन जो पृष्ठ होते हैं अर्थात उद्देशिका में समाहित किए हैं। ठीक उसी प्रकार सम्राट अशोक ने आदिवासियों के लिए भी उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से वर्णन एवं उनको दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि सम्राट अशोक एक अखंड भारत के शासक थे और उन कई संप्रदाय के लोग, कई वर्गों के लोग रहते थे। तो जब आदिवासियों में भी कभी कभार विद्रोह होते थे, झगड़े होते थे, तो उनके राज्य में शिकायतें आती थी। इन शिकायतों के लिए उन्होंने अपने शिलालेख में जो
उन्होंने अपने शिलालेख में सीधे स्पष्ट रूप से उन्होंने बोले हैं। उन शिलालेखों में जो सहबाज गढ़ी जो है, सहबाज गढ़ी में जो शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेखों में लिखा है कि जो आदिवासी लोग हैं वह जो झगड़े होते हैं या मेरे पास जो आते हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन झगड़ों को आपस में ही निपटारा करें, आपस में ही बैठकर ही सुलझाएं। यदि कोई अन्याय है, यदि कोई अन्याय कर रहा है, कोई अत्याचारी कर रहा है या कोई अपराधी है, तो अपने किए हुए कर्मों पर, किए हुए कार्य पर उनको लज्जा आनी चाहिए एवं शर्म आना चाहिए और अपने आप को उनको खराब लगना चाहिए, ताकि ऐसे कार्य वे न करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो बातें हैं, ये जो मामले हैं, आपस में ही निपटाया जाए। तो साथियों, मेरे बताने का तात्पर्य यही है इतिहास के इन तथ्यों को कि सम्राट अशोक की जो न्याय प्रक्रिया है एवं जो धर्म निरपेक्ष जैसे सिद्धांत थे जिन्होंने अपने शिलालेखों में समाहित किया है, और उन शिलालेखों को भाली भांति बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पढ़ करके, और क्योंकि वे बौद्धिस्ट थे और उन्होंने पढ़ करके, और जब भारतीय संविधान बनाते समय उन्होंने संविधान की मूल उद्देशिका में इन बातों को समाहित किया है। तो साथियों, इस तरह मैंने इतिहास के तथ्यों को बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, और मेरी बात को आप सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद जी।